तो हमारे एमपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं वो यहाँ पर ध्यान से एक पेपर अपने लिए आपके लिए सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अच्छे से तैयारी करिए, है ना। कोई बेटा आदर्श प्रश्न पत्र है, जैसा कि यहाँ पर आप देख कर ही समझ रहे हैं, एक डेमो पेपर है ये, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था तो वो था डुमरांव में। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो शब्द शक्ति होती है 3 प्रकार की। मैं क्यों लिखता हूँ, इसके लेखक है अज्ञे जी। बिहारी काव्य धारा के कवि है रीति सिद्ध काव्य धारा, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की का रचना है कुकुरमुत्ता। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये जो परिभाषा ये किसकी है? ये विश्वनाथ जी की, आचार्य विश्वनाथ की। संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर हल्दी थोपी, हमारे घावों पर थोपी गई। किसने? भोलानाथ की माँ ने। कवितावली के रचनाकार है तुलसीदास जी। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अपन कहते हैं अलंकार। समास जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे बालाजी के मंदिर में। गोदान, गोदान का जाएगा प्रेमचंद। भिक्षु के पत्र, भदंत आनंद कौशल्यान। अंधे की लाठी का जाए एकमात्र सहारा, अणुबम विस्फोट, विज्ञान का दुरुपयोग। वैजनाथ मिश्र का जाए नागार्जुन के बचपन का नाम। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, जो है चौपाई छंद। चलिए सकते हैं। इसके बाद में अगला है शब्द गुण कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है और उनके नाम है प्रसाद, माधुर्य और ओजगुण। प्रसाद, माधुर्य और ओजगुण, ठीक है। कवि कोई है, कोई 2 लोकोक्तियों के लिखिएगा तो आपको उदाहरण दिख देनी है। अज्ञे ने हिरोशिमा जो कविता है वो कहाँ पर देखकर लिखी थी, बैठकर लिखी थी? तो रेलगाड़ी में बैठकर लिखी थी। चलिए अगला है आपका, आपके पाठ्यक्रम में जी शंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? ठीक है, तो आत्मकथ्य कविता कौन सी है? आत्म कविता, है ना। चलिए इसके बाद में क्या है आपका अगला, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 33। नाटक में कितने अंक होते हैं? नाटक में होते अनेक। अनेक का मतलब हो गया 1 से ज्यादा। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है, यानी कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। बिल्कुल। बाबूजी कुश्ती में हमसे हार जाते थे कभी कभी, बिल्कुल सत्य बात है। भोलानाथ जो है उसके पिताजी उनके साथ कुश्ती भी लड़ते थे। मैं क्यों लिखता हूँ, ये अज्ञे जी की रचना है। बिल्कुल। परशुराम जी के क्रोध से लक्ष्मण डर गए। अरे भाई साहब अब पूछे मत ही, तुम तो लड़ने पे उतार हो गए थे। तरुण रस का स्थायी भाव शौक है, बिल्कुल राइट बात है। वैदिक काल में शहनाई का उल्लेख नहीं मिलता है। वैदिक काल में शहनाई का उल्लेख नहीं मिलता है क्या? तो ये बात बिल्कुल आपकी सत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 6 से आप देख सकते हैं, यहां से जो जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, इन सब का मैं आपको सॉल्यूशन अच्छे से प्रोवाइड कराऊंगा। आपको बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी है इनकी। यहाँ से देख सकते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी और यशपाल जी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं पर आपको बताने हैं। और खरी खोटी सुनाना और छप्पर फाड़ कर देना और विद्यालय और पंचामृत का यहाँ पर समास वगैरह आपको करना है, देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर है आपका ये क्वेश्चन नंबर 10, प्रयोगवादी कवियों के नाम तथा उनकी रचनाएं बताइएगा। तुलसीदास जी की जो काव्यगत विशेषता है वो बताइए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? कवि की आंख फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की यहाँ कथन से कवि का क्या कहना चाहता है? आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। वात्सल्य रस की परिभाषा और उदाहरण दीजिए। छंद किसे कहते हैं? ठीक है, यहाँ कितने प्रकार का होता है? रेखा चित्र और संश्लेषण में कोई 2 अंतर लिखनी है। गद्य की 4 विधाओं के नाम आपको बताने हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। यहाँ से स्वच्छ भारत अभियान पर अनुच्छेद लिखना है।
ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, हरे खिलखिला कर हंसने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका स्वप्न देखकर जाग गया आलिंगन में आते आते। ठीक है, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। इसके संदर्भ में व्याख्या सब कुछ सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कराऊंगा, आप तो निश्चिंत रहिएगा, बिल्कुल तैयारी करिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, यहाँ पर देख लीजिएगा। और यहाँ से अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 में निबंध है, और ये अंतिम क्वेश्चन नंबर 23 हो गया।